बल्लू काका उस पोटली को वापस से अपने कंधे पर टांगते हुए खुद से कहते हैं, ये जड़ी बूटी भले ही कार्तिक पुजारी जी ने मुझसे मंगवाई हो, पर मुझे इन जड़ी बूटियों को पुजारी जी को नहीं बल्कि उसे सौंपना है। बल्लू काका कुछ याद करते हुए खुद से कहते हैं, वो मुझे इसी औषधीय पहाड़ी पर मिलेगा, वहीं पर जहां पर कार्तिक पुजारी जी ने मुझे बताया था। अब मुझे इन्हें लेकर उसी के पास जाना है। इतना कहकर बल्लू काका एक लंबी आह भरते हैं और लाठी का सहारा लेते हुए वापस से पहाड़ से नीचे उतरने लग जाते हैं। लाल खाल जंगल पहाड़ी के नीचे जिस तरफ था उस तरफ नहीं जाते हैं, उसके विपरीत दूसरी दिशा में ही उतरने लग जाते हैं। इस तरफ कामेश्वरी, यक्षिणी और रज्जन लगातार अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहे थे। रज्जन आगे चल रहा था और कामेश्वरी यक्षिणी खामोशी के साथ उसके पीछे जा रही थी। रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी को बंगला मुड़ा गांव के बाहर ले आया था और जिस रास्ते पर चल रहे थे वो मेहंदी पथार की तरफ जाता था। कामेश्वरी यक्षिणी चलते हुए ही रज्जन से कहती है, रज्जन तुम मुझे कुछ बताओगे भी या नहीं, या बस यूं ही चलाते रहोगे? मैं कब से पूछ रही हूँ तुम मुझे लेकर कहाँ पर जा रहे हो, पर तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे हो। रज्जन चलते हुए ही कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तुम बस मेरे पीछे पीछे चलते जाओ कामेश्वरी। तुम जब उस जगह को देखोगी तो तुम्हारा मन भी पुलकित हो उठेगा। वो जगह उस मनहूस ग्रेवयार्ड कोठी से लाख गुना अच्छी है। कामेश्वरी यक्षिणी मन में सोचने लग जाती है, मेरे लिए ग्रेवयार्ड कोठी से अच्छी जगह कोई और नहीं हो सकती। भले ही उस ग्रेवयार्ड कोठी में मैं सालों तक कैद रही हूँ, पर वही वो जगह है जहाँ पर मैंने अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल बिताए थे, जहाँ पर मेरी जिंदगी नर्क से स्वर्ग बनी थी, जहाँ पर मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला था, मेरे लेखक बाबू मिले थे। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ देर तक और रज्जन के पीछे पीछे चलती रहती है, पर काफी देर चलने के बाद भी वो जगह नहीं आती है जहाँ पर रज्जन उसे ले जाना चाहता था। तो उसका सब्र का बांध टूटने लग जाता है और उसी वक्त वो रज्जन के पीछे पीछे चलना बंद कर देती है। रज्जन को भी ये एहसास हो जाता है कि कामेश्वरी यक्षिणी उसके पीछे नहीं चल रही थी, क्योंकि पायल बजने की आवाज जो उसे पहले सुनाई दे रही थी अब वो सुनाई नहीं दे रही थी। रज्जन पीछे मुड़कर कामेश्वरी यक्षिणी से पूछता है, क्या हुआ कामेश्वरी, तुम रुक क्यों गई? हम बस वहाँ पर पहुँचने ही वाले हैं, वो जगह यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन पर चिढ़ते हुए कहती है, बस बहुत हुआ रज्जन, अब मैं तब तक तुम्हारे साथ नहीं आने वाली जब तक तुम मुझे बता नहीं देते हो कि तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो। इतना कहकर कामेश्वरी चुप हो जाती है। कामेश्वरी यक्षिणी की नाक पर जो गुस्सा चढ़ा हुआ था उसे रज्जन ने देख लिया था। रज्जन भी समझ गया था कि उसे कामेश्वरी यक्षिणी को बताना ही होगा कि वो उसे कहाँ पर ले जा रहा था, वरना कामेश्वरी वहीं से रास्ता बदलने के लिए तत्पर खड़ी हुई थी। कामेश्वरी यक्षिणी फिर रज्जन से पूछ पड़ती है, बोलो रज्जन, तुम मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो? रज्जन कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हम महादेव की शरण में जा रहे हैं कामेश्वरी, महादेव मंदिर जो मेहंदी पथार में है। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए रज्जन से हैरानी के साथ पूछती है, तुम मुझे महादेव मंदिर ले जा रहे हो, पर क्यों? रज्जन जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि वही अब सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह है कामेश्वरी, और तो और वहीं पर तारा भी है। कामेश्वरी मुंह बनाते हुए कहती है, तारा? कौन तारा रज्जन? रज्जन हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, तारा कामेश्वरी, जो महादेव की शक्ति का अंश है और जिसके हम वरुथी हैं। जैसे ही रज्जन ये बात बोलता है कामेश्वरी यक्षिणी खुद ब खुद बोल पड़ती है, मतलब वो वही बच्ची जिसकी भविष्यवाणी हुई थी। रज्जन हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं उसी बच्ची की बात कर रहा हूँ कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी तुरंत पूछ पड़ती है, पर उस बच्ची को तो वो काला साया ले गया था ना, और मैंने देखा था उस काले साये ने उस बच्ची की आंखें भी निकाल ली थी, वो आंखें जिसमें उस बच्ची की शक्तियां थी। रज्जन पलट कर कहता है, उस काले साये ने तारा की आंखें भले ही निकाल ली हो कामेश्वरी, पर तारा के पास अभी भी कुछ शक्तियां बची हुई हैं, बस अभी वो जागृत नहीं है, जिसे जागृत करने का काम कार्तिक पुजारी कर रहे हैं। ये बात बताने के बाद रज्जन कामेश्वरी को ये भी बता देता है कि वो काला साया कैसे तारा को अपने साथ नहीं ले जा पाया था। साथ में ये भी बता देता है कि वो क्यों मंदिर में 2 साल से भिखारी बनकर रह रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वक्त आने पर वो तारा की रक्षा कर सके। सारी बात सुनने के बाद कामेश्वरी हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ती है, मुझे तारा से मिलना है रज्जन, मेरा तारा से मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि तारा और एक यक्षिणी की शक्ति के मिलन से ही उस काले साये का अंत हो सकता है। रज्जन अपने आप पर गर्व करते हुए कहता है, इसलिए तो मैं खुद तुम्हें उस जगह पर लेकर जा रहा हूँ कामेश्वरी, पर तुम हो कि हमेशा मुझे रोक देती हो, कभी मेरी बात सीधे सीधे मानती ही नहीं हो, तुम्हें मेरी हर बात में खोट नजर आता है। कामेश्वरी यक्षिणी रज्जन की बातों को नजरअंदाज करते हुए कहती है, अब बातें करना बंद करो रज्जन, और मुझे जल्दी से तारा के पास ले चलो। रज्जन अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है,
मैं अभी तुम्हें वहां पर ले चलता हूँ कामेश्वरी। कामेश्वरी यक्षिणी भी फिर से रज्जन के पीछे पीछे जाने लग जाती है। इस तरफ मंदिर के अंदर कार्तिक पुजारी गर्भगृह में बैठकर बांसुरी बजा रहे थे। बांसुरी की मधुर धुन से गर्भगृह गूंज उठा था। इस वक्त कार्तिक पुजारी के सिवा गर्भगृह में और कोई भी मौजूद नहीं था। वो वहां पर अकेले थे। कार्तिक पुजारी अपनी आंखें बंद करके धुन को महसूस करते हुए बांसुरी बजा रहे थे। वो पूरी तरह बांसुरी बजाने में डूब चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बांसुरी बजाकर ही महादेव को प्रसन्न कर रहे हो। ये भी एक जरिया था महादेव की पूजा, भक्ति और आराधना करने का। कार्तिक पुजारी बांसुरी बजा ही रहे थे कि तभी वहां पर कामेश्वरी यक्षिणी और रज्जन आ जाते हैं। कार्तिक पुजारी को बांसुरी बजाते हुए देख कामेश्वरी यक्षिणी और रज्जन खामोशी खड़े रहते हैं। कार्तिक पुजारी को बिल्कुल भी नहीं टोकते हैं। उन्हें भी कार्तिक पुजारी की मधुर धुन में महादेव की आराधना नजर आने लग गई थी। वो भी बड़े गौर से बांसुरी की धुन को सुनने लग जाते हैं। कुछ पल के लिए वो भी महादेव की भक्ति में डूब जाते हैं। जब कार्तिक पुजारी बांसुरी बजाना बंद करते हैं और अपनी आंखें खोलते हैं तो अपनी आंखों के सामने कामेश्वरी यक्षिणी और रज्जन को पाकर हैरान रह जाते हैं। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए हैरानी के साथ बोल पड़ते हैं, यामिनी तुम? कार्तिक पुजारी इसके आगे कुछ कहते उससे पहले ही कामेश्वरी यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है, नहीं पुजारी जी, मैं यामिनी नहीं कामेश्वरी हूँ। वही कामेश्वरी जिसको महाडायन ने अभिशाप दिया था, एक ऐसा अभिशाप जिससे मैं देवी से डायन बन गई। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी को एकटक देखते हुए कहते हैं, यकीन नहीं होता, आप पूरी यामिनी की तरह ही लग रही हैं कामेश्वरी, या ये कहूँ कि यामिनी आपकी तरह दिखती है। कामेश्वरी यक्षिणी खामोश खड़ी रहती है। कार्तिक पुजारी तुरंत कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, आप आजाद कैसे हुई कामेश्वरी? आप तो उस काले साए की कैद में थी ना? कार्तिक पुजारी के ये सवाल पूछते ही रज्जन भी अपनी नजरें कामेश्वरी यक्षिणी पर टिका देता है, क्योंकि यही वो सवाल था जिसका जवाब वो खुद कामेश्वरी यक्षिणी से जानना चाहता था। पर जब भी वो ये सवाल पूछता तो कामेश्वरी यक्षिणी बात को बदल देती थी। कार्तिक पुजारी फिर कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, उत्तर दीजिए कामेश्वरी, मैं जानना चाहता हूँ कि आप आजाद कैसे हुई? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मुझे आजाद करने वाली एक लड़की है पुजारी जी, उसी की मदद से मैं उस काले साए की कैद से आजाद हो पाई हूँ। अगर वो ना होती तो मैं कभी आजाद ना होती। कार्तिक पुजारी बौखलाहट के साथ कामेश्वरी यक्षिणी से पूछ पड़ते हैं, आप किस लड़की की बात कर रही हैं कामेश्वरी? कौन थी वो लड़की? कामेश्वरी यक्षिणी कहती है, वो लड़की कौन थी ये तो मुझे नहीं पता है पुजारी जी, मैं उस लड़की को नहीं जानती। बस मैं इतना जानती हूँ कि अगर वो ना होती तो मैं कभी आजाद ना हो पाती। कामेश्वरी यक्षिणी कुछ मायूसी के साथ कहती है, मैं उसे नहीं बचा पाई पुजारी जी, क्योंकि मेरे आजाद होने से पहले ही एक मुर्दे ने उसे मार दिया था। पर मैं उस लड़की की हमेशा कर्जदार रहूंगी। भोलेनाथ उसकी आत्मा को शांति दें। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी खुद चुप हो जाती है। वक्त की नजाकत को समझते हुए ही रज्जन कार्तिक पुजारी को वो सारी घटना के बारे में बता देता है जो ग्रेवयार्ड कोठी के बाहर घटित हुई थी। वो बता देता है कि यामिनी ने कामेश्वरी यक्षिणी को उसका ताज देने से मना कर दिया था। साथ में ये भी बता देता है कि किस तरह उसके और युग के बीच हाथापाई हुई थी। वो और कामेश्वरी यक्षिणी मिलकर युग को खत्म ही करने वाले थे कि यामिनी युग को बचाने के लिए आ गई थी। सारी बात सुनने के बाद कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी से कहते हैं, इसमें आपकी बेटी का कोई कसूर नहीं है कामेश्वरी, सारा दोष उस युग का ही है। उसी ने यामिनी को आपको ताज देने से मना किया होगा। वो चाहता ही नहीं है कि वो ताज उससे दूर हो, इसलिए तो उसने यामिनी को अपने वश में करके रखा हुआ है। क्योंकि जब तक यामिनी उसके पास है, एक प्रकार से वो ताज भी युग के पास ही है। उस ताज की शक्तियों पर उसी का हक है, क्योंकि यामिनी वही करती है जो युग उसे करने के लिए कहता है। कामेश्वरी यक्षिणी और रज्जन दोनों खामोशी खड़े रहते हैं, क्योंकि वो दोनों ये बात अच्छे से जानते थे कि कार्तिक पुजारी जो भी बोल रहे थे वो एकदम सही बोल रहे थे। इस बात का जीता जागता नमूना वो दोनों खुद अपनी आंखों से देख कर आ रहे थे। कार्तिक पुजारी एक लंबी आह भरते हुए कामेश्वरी यक्षिणी से कहते हैं, अब आपने क्या करने का सोचा है कामेश्वरी? कामेश्वरी यक्षिणी सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहती है, मैं यहाँ पर तारा के लिए आई हूँ पुजारी जी, मुझे तारा से मिलना है। कार्तिक पुजारी हैरानी के साथ कहते हैं, आप तारा से मिलना चाहती हैं, पर क्यों कामेश्वरी? कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, उसकी बची हुई दैवीय शक्तियों को जागृत करने के लिए। उसकी दैवीय शक्ति का जागृत होना बहुत जरूरी है पुजारी जी, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। कार्तिक पुजारी पलट कर कहते हैं, मुझे सब ज्ञात है कामेश्वरी, पर आप तारा की चिंता मत कीजिए। तारा की बची हुई दैवीय शक्ति को जागृत करने का कार्य मैं कर रहा हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी कहती है,
आप वो कार्य भले ही पिछले 2 साल से कर रहे हो, पर आप अब तक उसमें कामयाब नहीं हुए हैं। जैसे ही कामेश्वरी यक्षिणी ये बात बोलती है, कार्तिक पुजारी गुस्से के साथ रंजन की तरफ देखने लग जाते हैं, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानते थे कि कामेश्वरी यक्षिणी को ये बात किसी और ने नहीं बल्कि रंजन ने ही बताई होगी। कामेश्वरी यक्षिणी अपनी बात पूरी करते हुए कार्तिक पुजारी से कहती है, इसलिए वो कार्य आप मुझे सौंप दीजिए पुजारी जी, मैं तारा की शक्तियां जागृत करूंगी। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी को मना करते हुए कहते हैं, नहीं कामेश्वरी, ये कार्य मैं आपको नहीं सौंप सकता हूँ। कामेश्वरी यक्षिणी हैरानी के साथ पूछती है, पर क्यों पुजारी जी, आप ये कार्य मुझे क्यों नहीं सौंप सकते हैं? कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, वर्चस्विनी की वजह से। कामेश्वरी, आपको जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं किस तरह गुप्त तरीके से तारा की शक्तियां जागृत करने में लगा हुआ हूँ। अगर वर्चस्विनी को ये बात पता चली कि मैंने मुख्य तौर पर तुम्हें यहाँ पर तारा की शक्तियां जागृत करने के लिए रखा है, तो वो यहाँ से तारा को लेकर चली जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी को आश्वासन देते हुए कहती है, आप वर्चस्विनी की चिंता मत कीजिए पुजारी जी, उसे मैं देख लूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए वो तारा को यहाँ से कैसे लेकर जाती है। आप तो बस मुझे ये बताइए तारा इस वक्त कहाँ पर है, मुझे उससे मिलना है। कामेश्वरी यक्षिणी के ये बात कहते ही कार्तिक पुजारी मंदिर के बाहर की तरफ देखने लग जाते हैं, जिस तरफ कुटिया थी। कामेश्वरी तुरंत इस बात को भांप लेती है और समझ जाती है कि तारा कहाँ पर थी। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी को समझाते हुए कहते हैं, आप रहने दे कामेश्वरी, आपको कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने ढंग से कर रहा हूँ ना जो मुझे करना है। इस वक्त हालात काबू में हैं, आप उसे और मत बिगाड़े। कामेश्वरी यक्षिणी चिढ़ते हुए पुजारी जी से कहती है, मैं हालात को क्या बिगाड़ूंगी पुजारी जी, हालात तो पहले से ही काफी बिगड़े हुए हैं। पता नहीं आपको कहाँ से सुधरे हुए नजर आ रहे, आपको दिख नहीं रहा? आधे से ज्यादा मेहंदी पथार के लोग मुर्दे बनकर उस काले साए की सेना में शामिल हो गए हैं और आप कह रहे हैं कि हालात काबू में हैं। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो भी ये बात अच्छे से जानते थे कि कामेश्वरी यक्षिणी जो भी बोल रही थी एकदम ठीक बोल रही थी। कामेश्वरी यक्षिणी आक्रोश के साथ फिर बोल पड़ती है, मुझे तारा से अभी इसी वक्त मिलना है और मैं उससे मिलकर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे तारा से मिलने से रोकता है। इतना कहकर कामेश्वरी यक्षिणी मंदिर से बाहर निकलने लग जाती है। कार्तिक पुजारी कामेश्वरी यक्षिणी को रोकते हुए कहते हैं, कामेश्वरी आप मेरी बात तो सुनिए, रुक जाइए, तारा से अभी मत मिलिए, मैं आपको उससे बाद में मिलवा दूंगा। कामेश्वरी यक्षिणी कार्तिक पुजारी की एक बात नहीं सुनती है, बस बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ाती रहती है। कार्तिक पुजारी घबराते हुए मन में सोचने लग जाते हैं, ये कामेश्वरी तो मेरी बात ही नहीं मान रही हैं, अब मैं क्या करूं? पता नहीं जब ये वर्चस्विनी के सामने तारा से मिलेंगी तब क्या होगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।